कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे पुण्य आत्माओं, आनंद खोज रहे हो, कम से कम 1 मिनट रुक करके सोच तो लो। मैं खोया अंदर था, बाहर खोज रहा हूं। भाई इतनी सी बात, इतना सबद विचार लो, बाहर आनंद है। ये किस मूर्ख ने बता दिया? तुम अंदर, तुम्हारा पिता अंदर, यहां जब से सबसे सरल जहां मिल सकता है, जहां जिससे बात हो सकती है, जहां जिस तक की पहुंच है, यानी उसकी गोदी में रह करके लपक रहे हो माया की गोदी में जाने के लिए। यानी माता की गोदी से, पिता की गोदी से दासी की गोदी में जाना चाहते हो, वहां आनंद पाना चाहते हो। इतना सा बात विचार लो कि मैं कहां जा रहा हूं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। ये सब जो अभी तुमको लग रहा है टेम्परेरी सुख मिल रहा है, ये कल सब भूल जाने वाले हो। कहां भटके, कहां गए, क्या खाया, क्या पिया, सब 0/100। बस याद वो रहेगा जहां परमात्मा का प्रेम पाया है, जहां पर प्रेम माने देना, जहां देने का भाव था कि मैं अपने प्रीतम परमात्मा को किसी रूप में भी, आपने अपनी माता की सेवा की, प्रेम किया, ये मान के ये मेरे परमात्मा का स्वरूप है माता, तो वो आपको याद रहेगा। आपने जिसको भी प्रेम किया, अगर भगवान का रूप मानकर, राधा का मानो, सीता का मानो, लक्ष्मी का मानो, पार्वती का मानो। अब देखिए कल से नवरात्र हैं, ये सब 9 दुर्गा कौन है? पार्वती का स्वरूप है। लेकिन क्या करे मनुष्य, ऐसा जंजाल में फंस गया है, अंदर खोया है और बाहर खोज रहा है। तो इसलिए राधा रानी ने बिल्कुल 100% साफ साफ कह दिया। अब बताओ, हम उनकी भी नहीं मानेंगे, हम उनकी भी नहीं मानेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण की नहीं मानेंगे जिन्होंने कहा मैं ठेका लेता हूं, हम राधा रानी की भी नहीं मानेंगे जिन्होंने कहा, बिल्कुल साफ साफ कह दिया, अगर भगवान की शरण ग्रहण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान तो पट्टा लिख देते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। कमाल है प्रभु का, कितना बड़ा कमाल है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, कौन्ते प्रति जान ही न ये भक्ता प्रणश्यति। जैसे कोई किसी के नाम रजिस्ट्री कर देता है, ध्यान दीजिएगा,
जैसे कोई व्यक्ति किसी के नाम रजिस्ट्री कर देता है, वैसे ही भगवान ने, बताओ, ठेके की रजिस्ट्री कर दी हमारे नाम पर। असल में भगवान तुम्हारे अनन्य को जानते हैं। देखिएगा, यहाँ की रजिस्ट्रियाँ, पत्नियां कहें हमारे नाम रजिस्ट्री करा दो जी, आपका क्या पता कब चले जाओ, अच्छा जी कर दी, ये रजिस्ट्री तो यहीं रह जानी है। और भगवान तो आगे तक का ठेका ले रहे हैं, और भगवान ने रजिस्ट्री कर दी क्या करके। असल में भगवान तुम्हारे अनुनय को जानते हैं। जाओ भगवान की शरण में, उनके चरणारविंद को हृदय में रख लो। हृदय में, जब भगवान के चरणारविंद को हम हृदय में धारण करते हैं तब मन ठीक होता है। सब नोट करो, बिगड़ा हुआ मन कब ठीक होता है? जब भगवान के चरणारविंद को हृदय में धारण करते हैं तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। हमारा शरीर बिगड़ा हुआ नहीं है। शरीर को तो हम गंगा जल डाल लेते हैं, इत्र लगा लेते हैं, सेंट लगा लेते हैं, खूब बढ़िया साबुन से नहला लेते हैं, तो शुद्ध क्या करना है? हमारा बिगड़ा हुआ मन है। जैसे ही हम ये विश्वास कर लें जबकि अंदर बैठा हुआ है, देखो, यानी जो परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है। और आपको एक बात और बता देता हूं, आपने सपने में मौत जरूर अपनी देखी होगी, सबने। हो सकता है कभी सपने में मृत्यु देखी हो, लेकिन हकीकत में मृत्यु का सामना आपसे कभी नहीं होगा। क्यों? आप चेतन हो, आप कभी मरोगे ही नहीं। शरीर के मरने से पहले, नाव के डूबने से पहले आप छोड़ चुके होगे। लोग देखेंगे, और वो भी आपको जाता नहीं देखेंगे, वो शरीर को मरा हुआ देखेंगे, आप इसे कभी नहीं देखोगे। इसलिए मन ठीक होता है, और जब उन्हें सिर पर रखते हो तो बुद्धि ठीक होती है। देखना यही है, मन ठीक करना हो तो भगवान को हृदय में धारण करो, और बुद्धि ठीक करनी हो तो भगवान के चरणारविंद को मस्तक पर धारण करो। देखना यही है कि तुमने भगवान के चरणारविंद को हृदय में बिठाया, द्वंद्व या माया को बिठाया। सब नोट कर लो, हमने अपने हृदय में भगवान को बिठाया हुआ है या माया को बिठाया हुआ है। अब संत महात्मा तो बड़ी सरलता से कह देते हैं, भैया बर्तन साफ करके लाओ। बर्तन का मतलब क्या? हृदय साफ करके लाओ। अब हम ये सोचते रहते हैं, बताओ कैसे पागलपनी की बातें कह रहे हैं। हृदय के अंदर कौन सा साबुन लगाएं, कौन सा ब्रुश जाएगा अंदर? डिटॉल से साफ करें या रिन से साफ करें या सर्फ से डालें, कौन सी मशीन में घुमाएं? और आप और हम लोग सुनते तो बहुत हैं, करने का अभ्यास नहीं करते। हम सब अपने में देखें कि हम सबका हृदय भगवान के प्रेम से, भगवान के परिवार से, या शरीर के परिवार से, शरीर के माया के संसार से भरा हुआ है। सब देखें इस बात को और समझने का प्रयत्न करें। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूं। अब तक जितने संत अब तक हुए हैं संसार में, मुझे तो ये नाम याद नहीं है, 10-20 का नाम याद होगा, तो संत या 10-20 ही हुए हैं। सतयुग से लेके कलयुग तक हर युग में अनंत संत हुए हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं हुआ जो धन में राग करे।
सेवा परिवार की करेगा, राग नहीं करेगा। संत ईश्वर से राग करता है और संसार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मन एक है। अब ऐसा नहीं हो सकता हमारी तरह, हम क्या कहते हैं मंदिर में जाके भगवान से, वो दिखावा है, क्योंकि भगवान अंदर की मशीन को जानते हैं। भगवान तुम्हारे बाहरी दिखावे में नहीं आते। तुम कितना ही ड्रामा करा चलो, आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। तभी तो कहा गया ना, जानत है प्रभु सबके मन की, कि तुम्हारे मन में क्या है। अब हमारे मन में तो माया है, हमारे मन में संसार है, हमारे मन में परिवार है, हमारे मन में शरीर का सुख और शरीर के संबंधियों का सुख है। तो भगवान को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इसीलिए मैंने कहा संत ईश्वर से राग करते हैं और संसार से मुक्त हो जाते हैं। ये संत का स्वभाव है। संत हम सबसे भी प्रेम करते हैं, आपको पता नहीं चलता। संत हम सबसे भी प्रेम करते हैं आत्मा मानकर। क्यों? वो कहते हैं इनमें कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश तो ये है ही ना। ठीक है, अभी जागे नहीं हैं, आनंद के लिए तड़पे नहीं हैं, आनंद पाने का इन्होंने अभी लक्ष्य बनाया नहीं है, लेकिन हैं तो भगवान के अंश। एक दिन वो जानते हैं हम भी ऐसे ही सुधरे थे, ये भी एक दिन सुधर जाएंगे। आप सोचो कितनी पेशेंस होती है संत के पास में। पहले जमाने में टीचर, गुरु, डॉक्टर, वैद्य निस्वार्थ भी सेवा करते थे। आजकल तो बाबा ऐसा स्वार्थ, अरे ऐसे ही आजकल भगवान का नाम बेचने वाले हो गए, ड्रामा करने वाले हो गए। हम भी ठग, वो भी ठग। हम समझ रहे हैं देखो वो 5 लाख में भागवत करते थे, हमने उनको ऐसी बात बताई, अपनी परिचय दिया, जानकारी दी, उन्होंने 2.5 लाख रुपए कर दिए। हमने 2.5 लाख रुपए में उन्हें ठग लिया। वो क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे को 2.5 लाख में वही बताऊंगा जो 50% बात होगी। पल्ले किसी का कुछ नहीं पड़ने वाला। वो 2.5 लाख रुपए लेने आया था, तुम 2.5 लाख रुपए दे के भगवान लेना चाह रहे हो। भगवान पैसे से मिलता होता तो सारे पूंजीपतियों को भगवान मिल जाता। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, जागो, होश में आओ। बिना अपराध के दंड देने का भी एक फल है। बिना अपराध के परीक्षित जन्मजे अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। और यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया, जन्मजय के भाइयों ने उसे पीटा। अब वो रोता चिल्लाता अपनी मां के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से मां ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा? उसने कहा, मां मुझे जन्मजय के भाइयों ने पीटा। मां बोली, बेटा तुमने उनका कुछ ना कुछ अपराध किया होगा। कुत्ते ने कहा, मां ना मैंने हविष की और देखा भी नहीं, किसी वस्तु को चाटा भी नहीं, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया।
ये सुनकर माता को बड़ा दुख हुआ और कुतिया जन्मजय के यज्ञ में गई और कुतिया ने क्रोध से कहा, मेरे पुत्र ने हविष को देखा तक नहीं, कुछ चाटा भी नहीं, और भी इसने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी इसे पीटने का कारण। जन्मजय और उनके भाइयों ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कुतिया ने क्या कहा, तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा, इसलिए तुम पर अचानक ही तुमने अचानक मारा ना, दुखी दिया, उसमें भी आत्मा थी। तुम पर भी अचानक कोई महान भय आएगा। अचानक ही कोई ऐसा कष्ट आएगा जो तुम्हें बर्बाद कर देगा। देवताओं की कुतिया शर्मा की ये शाप सुनकर जन्मजय बहुत दुखी हुए, घबराए भी। यज्ञ समाप्त होने पर हस्तिनापुर आए और कालांतर में एक योग्य पुरोहित ढूंढकर सर्प यज्ञ आरंभ किया, क्योंकि उसने कहा था कोई ना कोई सर्प, तुम्हारे परीक्षित को भी एक सर्प ने श्राप दिया था और तुमको भी डसेगा। उसने देखो क्या करा, सारे सर्पों को यज्ञ में डाल के हवन करना शुरू कर दिया। पर आस्तिक मुनि ने आकर उस यज्ञ को बंद करवा दिया। इस प्रकार जन्मजय के मनोरथ की पूर्ति नहीं हो सकी। ये सब बातें आप और हम लोग जानते नहीं हैं कि न जाने कौन से कर्मों का फल व्यक्ति को कब भोगना पड़ता है। ये परिवार में जितने भी आपके और हमारे परिवार में सदस्य हैं, ये सब आपके प्रारब्ध से ही आए हुए हैं, अपना देना और लेना करने के लिए। हम नहीं समझ पा रहे। अब जो चर्चा मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत एकाग्रता से सुनना। पहले बोल रहा हूं, अब सुनना ना सुनना तुम्हारा काम है, मैं तो निवेदन कर सकता हूं। राधा रानी उद्धव को माध्यम बना के हम जीवों को ये शिक्षा देना चाहती हैं। स्वाकृत, स्वकृत माने अपने लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए। अब ध्यान से सुनते जाओ। अब तक तो हमने आपसे बहुत कहा कि आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, लेकिन स्वीकृत माने अपने लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। क्या माने, जिन जिन लोगों ने यही माने इस संसार में कोई भागवत का वक्ता आपको ये शब्द नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा, वरना सुनने वाले उठ के भाग जाएंगे। क्या कहा, ध्यान से सुनो। पति का परित्याग किया, इस संसार में ही माने इस संसार में अपत्य का, लोक पर लोक का त्याग किया। हे अकृत, हे स्वभाव शुद्ध अकृत्रिम जीव, हे निर्मल अकपट चित्त वाला जीव, सुन लो ये बात। जिसने सबका त्याग किया उसको ईश्वर की प्राप्ति हुई। आप हम लोगों ने अच्छा, त्याग करना कैसा है? ये त्याग करना कैसा है? मैं निवेदन कर सकता हूं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं,
माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे, सब में उन्हें आत्मा परमात्मा का रूप मान करके उनकी सेवा करो, तो ये भगवान की सेवा हो रही है। मंदिर में जाके कौन सी सेवा करते हो? भगवान कहते हैं तेरे घर में तो मैं बच्चे बन के आता हूं, तू बाहर भटकने आता है मेरे पास में। भगवान तो तुम्हारे परिवार में खुद आते हैं, हर रिश्ता बन करके। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है? हम शरीर का संबंध मान करके उनसे संबंध निभाते, ये हमारा पाप है, इसका त्याग करना है। और ये कैसे होगा? सब में भगवान को देखना और मीरा की बात को हृदय में रख करके प्रेम से कहिएगा, मेरे गिर